अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कोई एक बच्चा मुझे बताए। यस मैम आ रही है। मैंने कहा था सिर्फ एक बच्चा मुझे बताए, सारे बोलने की ज़रूरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Saida Larib Tariq and I am a lecturer at Y Engineering College. So I will be teaching you CAD/CAM theory from now onwards, and our today's topic is Introduction to CNC Machines and Programming. Before starting the lecture, I would like to give you a brief introduction about myself. I have done my BS Mechanical Engineering from University of Sarbuda and my MS is from UET Tesla. My major research area was in the field of heat and mass transfer, where I worked on the nanofacing materials for the cooling of electronic components. And here you can see my research scholar profile, and where I have published some of my research papers. जिसको देखना हो वो मेरी प्रोफाइल पे जाके देख भी सकता है। ये मेरे कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो मैंने पब्लिश किए हैं अपने लास्ट 2 इयर्स में। सो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है CNC मशीन्स पे। आपको पता है कि CNC मशीन्स या NC मशीन का डिफरेंस मुझे बता सकता है बच्चा? यस मैम। किसी को पता है? अच्छा मुझे ये बताएं, सर हैदर ने आप लोगों को NC पे लेक्चर दे दिया? यस सर। यस मैम। यस मैम दे दी। तो क्या पढ़ाया था उन्होंने NC में? कोई बताएगा मुझे? NC मशीन्स क्या होती हैं? क्लास पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। मैम न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स मैम वो मशीन्स होती है जो ऑपरेट करती हैं जब उनको कोई कोडिंग दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है कोडिंग की फॉर्म में, और उस कोडिंग की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वो एक फंक्शन परफॉर्म करती है मैम। कोडिंग किस चीज़ पे करते हैं? उनकी कोडिंग जो है NC मशीन्स की। मैम उसके लिए मैम वो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं मैम जो जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। चलें ये चीज़ें मैं आगे जाके क्लियर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। What is a CNC machine? It stands for computer and numeric control. Conventionally, an operator decides and adjusts various machines parameters like feed, depth of cut, and depending upon the type of job, and controls the slide movement by hand. हमारे पास जो कन्वेंशनली लीविंग मशीन्स होती थी जो आप देखते भी हैं अपने वर्कशॉप प्रैक्टिस में, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें कोई ना कोई एक स्किल टेक्नीशियन या मशीनिस्ट चाहिए जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करे, जैसे कि फीड कितनी होनी चाहिए, हमने डेप्थ कितनी देनी है, हमारे स्पिंडल के RPM कितने होने चाहिए, कोई भी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें जो है चाहिए था। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम क्या किया कि
हमने कहा कि क्यों ना ऐसी मशीन्स बनाई जाएं कि हमें ये जो मैन पावर है ये मिनिमाइज़ हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग बना लेते हैं जिसमें कोड्स होते हैं और उन कोड्स के ऊपर हम फंक्शन डिफ़ाइन कर देते हैं और वो मशीन के अंदर हम लोग फीड कर देते हैं कि जो भी फंक्शन परफॉर्म होना है वो मशीन खुद ही उसको कमांड देंगे, बाकी सारा फंक्शन मशीन खुद परफॉर्म करेगी। सबसे पहले हम लोगों ने एनसी मशीन्स डिज़ाइन की। एनसी मशीन से हम प्रोग्रामिंग करते थे, कोडिंग करते थे, लेकिन हम वो 5 स्टेप के ऊपर हम करते थे। 5 फिर उस 5 स्टेप को जो है हम अपनी मशीन के अंदर लगा कर हम लोग अपनी जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करते थे। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था कि हम एक 5 स्टेप पे जो है वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर सकते थे, और उसके अलावा जब हमने प्रोग्राम लगाना है तो हमें हर दफ़ा वो अपना पंच कार्ड जो है वो चेंज करना पड़ता था। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने ऐसे CNC मशीन्स बनाए जिसमें हमने कंप्यूटर का जो है वो इन्वॉल्व किया। हम लोगों ने प्रोग्राम्स हमने कंप्यूटर मेमोरी में फीड करवाए। वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या करते थे, मोटर है उसको रन करते थे और मोटर जो है बाकी सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती थी। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ CNC मशीन्स फंक्शंस एंड स्लाइड मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय मोटर्स यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आप फिगर देख रहे हैं, ये हमारा जो है ये CNC प्रोग्राम है। CNC प्रोग्राम को हम लोगों ने, हमारे पास होता है मशीन कंट्रोल। CNC प्रोग्राम हमने बनाया और उसको हमने इनपुट दे दी यूनिट। अब मशीन कंट्रोल यूनिट जो है वो मशीन को जो है वो एम्पलीफायर के थ्रू, क्या हम लोगों ने जो कोडिंग दी है वो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दिया है, लेकिन जो एक्सिस एम्पलीफायर है उसका क्या काम है कि वो जो मोटर की RPM स्पीड के मुताबिक कम या ज़्यादा करने के लिए एक्सिस एम्पलीफायर जो है आउटपुट है वो यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि एक टैकोमीटर लगा हुआ है। टैकोमीटर क्या फंक्शन मोटर एम्पलीफायर को कि कितने RPM चाहिए, क्या हमने रोटेटरी मोशन देनी है या ट्रांसलेटरी मोशन देनी है, उसका काम जो है वो ये है। फिर मोटर जो है मोटर आ है हमारे पास, यहाँ पे टूल लगा होगा हमारा, इसको है वो नीड के अकॉर्डिंग जो है वो मोशन देने के लिए वो यूज़ हो रही है। और यहाँ पे जो है जो है फीडबैक दोबारा जो है वो यूनिट में जा रही है। ये एक क्लोज लूप हमारे पास सिस्टम होता है। हम लोग प्रोग्राम को एम्पलीफाई करके हमारी मोटर के पास लेके जाता है और मोटर हमारे टूल को मूव करवाती है और फिर फीडबैक है वो वापस मशीन कंट्रोल यूनिट में चलेगा। तो उसी मशीन कंट्रोल यूनिट डिसाइड सेटिंग speed application and tools. The machine controls command in the form of numeric data type and tools accordingly. क्या काम है मशीन कंट्रोल यूनिट का, वो डिसाइड करता है कि हमने फीड कितनी देनी है, हमने डेप्थ ऑफ कट कितनी रखनी है, हमने कौन सा टूल यूज़ करना है, कूलेंट ऑन ऑफ करवाना है या नहीं करवाना, और कौन सा टूल पाथ जो है वो यूज़ करना है। तो मशीन कंट्रोल यूनिट का हमारे पास ये मोटर को न्यूमेरिक डेटा मोटर को है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फंक्शन है वो परफॉर्म है। ओवरव्यू न्यूमेरिक कंट्रोल के बारे में मैंने जैसे बताया है कि न्यूमेरिक कंट्रोल में हमारे पास क्या होता है। ये किसका माइक ऑन है, प्लीज़ अपना माइक ऑफ। न्यूमेरिकल कंट्रोल ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड मशीनिस्ट। कि न्यूमेरिक कंट्रोल क्या होता है। न्यूमेरिक कंट्रोल में मैंने आपको बताया हमारे पास पंच कार्ड्स यूज़ होते थे, लेकिन उनका ड्रॉबैक ये था कि हमें हर प्रोग्राम के लिए अलग पंच कार्ड जो है वो उसमें लाना पड़ता था। Numerical control developed out of the need to meet the requirements of high production rates, uniformity and consistent quality। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जब हम कन्वेंशनली लेथ मशीन से मिलिंग मशीन से करते थे, तो अगर जब बल्क प्रोडक्शन चाहिए तो हर दफ़ा जो है वो मैन पावर होनी थी एक पार्ट को बनाने के लिए। फिर वही पार्ट अगर मुझे रिपीटेड टाइम्स के लिए चाहिए, तो बल्क अगर मुझे प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए बार बार सेम बंदे ने वो सेम परफॉर्म करना था, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट होती थी। इस वजह से जो है हम लोग न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन्स या फिर CNC मशीन हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकें, हमारी कंफॉर्मिटी और जो पार्ट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। यहाँ पे आप देखेंगे NC मशीन्स में क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो हमें कंट्रोल यूनिट में फीड किया जाता है और उसके बाद जो है वो मशीन के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। नाउ by integrating our computer processors, अब से आगे
लगा कि हमने कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल और CNC as it allows the part machining programs to be edited and stored in the computer memory as well as diagnostics and quality control functions during the मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि NC मशीन्स के अंदर जब हमने कंप्यूटर प्रोसेसर को इन्वॉल्व करवाया तो वो क्या बन गई, CNC मशीन बन गई। उसका क्या फंक्शन है कि हमने प्रोग्राम्स जो हैं वो एडिट और स्टोर कर दिए हैं कंप्यूटर मेमोरी में, और जो है वो मशीन की जो है वो फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करने में हमारी मदद है। As all CNC machine begins with a part program which is a sequential instructions or coded commands that direct the specific machine's functions. CNC मशीनिंग का जो है वो पार्ट प्रोग्राम है, वो एक सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस या कोडेड कमांड्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं। द पार्ट प्रोग्राम में भी मैनुअली जनरेटेड, इसको आप हाथ से भी लिख सकते हैं, मैनुअली जनरेट कर सकते हैं, और मोर कॉमनली जनरेटेड एडिट पार्ट प्रोग्रामिंग जिसमें हमारे पास एक प्रो है और एक है सॉलिड वर्क्स। आप इनके ऊपर जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। ये हमारे पास कंप्यूटर एडिट पार्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं, और इसके अलावा आप मैनुअली भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ CNC मशीन। All computer controlled machines can accurately and repeatedly control motions in various directions. Each of these directions of motions is called an axis. हमारे पास जो मशीन है वो एक्सिस में परफॉर्म करती हैं। 2D एक्सिस भी हो सकती हैं, 3D भी हो सकती हैं, और 4 एक्सिस में भी परफॉर्म कर सकती हैं। Additionally, a CNC axis may be either a linear axis in which movement is in a straight line. आवाज़ बहुत कम आ रही है। एडिशनली CNC एक्सिस अब आ रही है? जी मैम बिल्कुल। Additionally, a CNC axis may be either a linear axis or a rotary or a circular rotary axis में क्या होगा, हमारे पास स्ट्रेट लाइन में फंक्शन परफॉर्म होगा, और रोटरी में क्या होगा, हमारे पास सर्कुलर पाथ में फंक्शन परफॉर्म होगा। आप मुझे बताएं कि लीनियर एक्सिस कौन सी मशीन में यूज़ होगा, लेथ या मिलिंग? मिलिंग में। जो लीनियर एक्सिस है हमारे पास मिलिंग में होता है, और सर्कुलर एक्सिस हमारे पास लेथ में यूज़ होता है। तो CNC मिलिंग और CNC लेथ हमारे पास लीनियर एक्सिस और रोटरी एक्सिस में परफॉर्म करते हैं। The basic function of any CNC machine is automatic, precise and consistent control motion. When applying completely mechanical devices to cause motion on most conventional machines, CNC machine allows main control in a revolutionary manner. ये सारी बातें आपको पहले बता चुकी हूँ। CNC equipment have 2 or more directions. Direction में भी होता है और इस और directions में भी ये perform कर सकती है, called axis. The axis types are linear and rotary. यहाँ पे आप देखें एक्सिस बनाए हुए हैं, ये हमारे पास एक्सिस है, ये वाई और ये ज़ी। तो ये कौन से हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो है वो सिस्टम है। यहाँ पे लेथ में आप देखेंगे, अगर लेथ के अंदर हमारे पास जो ये टूल बिट है, अगर इस डायरेक्शन मूव करेगा तो पॉजिटिव एक्स में होगा, अगर इधर मूव करेगा तो ये नेगेटिव आएगा। हमारे पास जो वर्क बेंच है वो हम लेके जाते हैं, नेगेटिव जी हो जाएगा, और इधर जो है ये पॉजिटिव जी हो जाएगा। What are absolute coordinate systems and incremental coordinate systems? एब्सोलूट में क्या होता है, हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है, हमने फंक्शन परफॉर्म रेफरेंस पॉइंट ये लूँगी, दैट इज एंड, ठीक है। अगर मैंने पॉइंट A की तरफ जाना है तो मैं अपना रेफरेंस पॉइंट इसी को लेके तरफ जाऊँगी। अगर मैंने पॉइंट B की तरफ जाना है तो तब भी रेफरेंस पॉइंट ये होगा, और अगर मैंने इसी तरह C की तरफ जाना है पॉइंट ये होगा जो कि ओरिजिन है। ये हमारे पास मैम इस सिस्टम में हर मूवमेंट के बाद मशीन सेंट्रल एक्सिस पे आएगी 0 0 जी बिल्कुल।
इधर वापस हमने 0 पे आके दोबारा हमने नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करना है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये होता है। वेयर एज इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि स्टार्टिंग में अपना कोई भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग अपना एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं गई, इधर मैं आ गई, अब मैंने पॉइंट 2 की तरफ जाना है तो मैंने किस पॉइंट पर लेना है, 3 की तरफ जाना है। फिर मैंने जब 3 की तरफ जाना है तो मैंने 3 की तरफ जाना है। इसी तरह सारे पॉइंट, लेकिन पॉइंट क्या वाला पॉइंट होगा, ये हमारे पास इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। Basic principle: each axis consists of a mechanical component such as slide that moves, a servo drive motor that powers the mechanical movement, and ball screw to transfer the power from servo drive motor to the mechanical component। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो कमांड होती है वो सबसे पहले हमारे पास सर्वो मोटर में जाती है। मेन फंक्शन सर्वो मोटर परफॉर्म करती है कि कौन सी मूवमेंट देनी है और जो है कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे आप देखें मोटर हमारे बेसिकली कौन से एक्सिस में परफॉर्म कर रही है, रोटरी एक्सिस में परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन अगर मैं अपना यहाँ पे वर्क टेबल को, तो वो तो लीनियर मूव कर रहा है, वो कैसे मूव करेगा, उसके लिए मैं यहाँ लीड स्क्रू क्या करता है, मोशन में कन्वर्ट करके हमारी नीड के अकॉर्डिंग बेंच जो है वो लेफ्ट या राइट मूव करेगा। समझ आ रही है आपको? जी मैम, बिल्कुल। यस मैम। ये भी वही है, इधर एक्सिस का बताया गया है। द मशीन द यूजिंग अ वर्टिकल मिल मशीन सेंटर एज एन एग्जांपल एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड भी पढ़ सकते हैं। स्लाइड्स में सारा कुछ लिखा है। इफ़ अ रोटरी टेबल इज एडेड टू द मशीन टेबल देन द फोर्थ एक्सिस इज डेजिग्नेटेड एज द बी एक्सिस। इधर आप देखें हमारे पास एक, मैं रोटी एक्सिस ऐड कर दूँगी तो मैं उसको बी का नाम दे दूँगी। वर्क पोजिशनिंग: द मेथड ऑफ एक्यूरेट पोजिशनिंग इन रिलेशन टू द कटिंग टूल इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से अपने काम करते हैं। ऑन द वर्टिकल मिल द हॉरिजॉन्टल बेस लाइन इज डेजिग्नेटेड एज एक्स व्हाइल द वर्टिकल बेस लाइन इज कॉल्ड वाई एंड जी एक्सिस इज द राइट एंगल परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई। अच्छा, जैसे आपको पता है कि हम जब स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं तो उनका कोई ना कोई लीस्ट काउंट होता है। इसी तरह इनका भी जो है सीएनसी मशीन्स का लीस्ट काउंट क्या होता है, वो क्या है कि ये 1000 मेजरमेंट कर सकती है। इसके अलावा 1000 ऑफ अ मिलीमीटर, यहाँ तक ये इसका लीस्ट काउंट है। ये इंचज़ में भी मेजरमेंट कर सकती हैं और मिलीमीटर में भी ये मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इस फिगर में क्या हमें बता रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन कंट्रोल इन अ एनसी मशीन, दैट इज लूप एंड क्लोज लूप। ओपन लूप में क्या है कि फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन क्या फीडबैक यहाँ से जो है वो फीडबैक। वेयर एज इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर एक इनका यूज़ हो रहा है जो कि फीडबैक सिग्नल वाला है हमारी इनपुट की तरफ, ये जो कि हमारा कंप्यूटर का जो है मशीन कंट्रोल यूनिट है कि आइदर हमने जो कमांड दी थी वो परफॉर्म हो गई है, कोई एरर तो नहीं आ रहा, हमने उसके अकॉर्डिंगली क्या मज़ीद एडजस्टमेंट करनी है या जो भी। ओपन लूप सिस्टम भी होते हैं इसमें और क्लोज लूप सिस्टम भी होते हैं। सीएनसी मशीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हैं? हाई रिपीटेबिलिटी एंड प्रिसीजन, that is it can also be used in aircraft parts. Volume of production is high, बल्क प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। complex control services need to be machines, that is हम complex surfaces भी बना सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जॉब है, ऑटोमेटिक सेटिंग्स है और लेस स्क्रैप जो है हमारे पास जो वेस्ट है वो कब प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हाई प्रोडक्टिविटी है, सेफ टू यूज़ है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, लेस पेपर वर्क, प्रोटोटाइप प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन लीड टाइम्स। इसके डिसएडवांटेज क्या है? एक कॉस्टली होता है और इसके लिए ऑब्वियसली इसको रन करने के लिए हमारे पास स्किल्ड ऑपरेटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग है उसका भी आपको होना चाहिए और इसकी मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन्स कौन सी हमारे पास? एक लेथ मशीन है, Lathes for metal and plastics used to produce a 3D product shapes and modules for plastic pots। इसके अलावा हमारे पास मिलिंग मशीन है,
milling machine for mold making and surface milling. It is used to produce and die cutting printed products. What is CNC lathe? It is an automated version of manual lathe, and it is programmed to change tools and wood and plastic. इसी तरह CNC मिलिंग है, इसके 3 to 5 is used in plastic use 5 writing plates and signs. यहाँ से जो है अब हमारा बेसिक लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक्चुअल हमारा लेक्चर है. How CNC works. CNC is controlled by G&M codes. पता है G&M code? यस मैम. आप लोगों ने लैब में पढ़े हैं? जी कोर्स पढ़ा है लैब. ठीक. लैब में वैसे आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया गया? प्रो ई सॉलिड वर्क्स कर लिया आप लोगों ने? मैम क्रिया पे काम किया है, सॉलिड वर्क्स पे किया. 3 पे काम का. चलिए सही होता है. हम जस्ट क्रियो करवा रहे हैं अभी तो. ठीक है बच्चे, एक बच्चे ने बता दिया तो ऑब्वियसली पूरी क्लास ने वही किया. अपने माइक्स ऑफ करते हैं. These are number values and coordinates. Each number or code is assigned to a particular operation typed in manually to CAD by machine operators. G&M codes are automatically generated by computer softwares. क्या बता रहे हैं कि जो CNC मशीन्स हैं वो G&M कोड्स के ऊपर वर्क करती हैं. इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ या कोऑर्डिनेट्स होते हैं और हर कोड जो है एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है. इसके अलावा क्या होता है कि हम लोग या तो कोड को बाय हैंड बना के भी हम मशीन ऑपरेटर से करवा सकते हैं या फिर ऑटोमेटेड बाय सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हमारे पास क्रियो आ जाता है या सॉलिड वर्क्स आ जाता है. फीचर्स ऑफ CNC मशीनरी. टूल जो है वो मूव करता है. इसमें टूल भी मूव कर सकता है करता है. लार्जर मशीन्स हैव अ मशीन कंट्रोल यूनिट विद मैनेजिंग ऑपरेशन. मूवमेंट कंट्रोल्ड बाय अ मोटर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. और फीडबैक के लिए हम सेंसर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं. टूल मैगजीन्स आर यूज्ड टू चेंज टूल ऑटोमेटिकली. Tools are made from high-speed steel, tungsten, carbide, and ceramics. Tools are designed to direct waste away from the materials. Some tools need coolant such as oil to protect and work. Tool paths, cutting and plotting motions. Tool path describes the route to cutting tool takes. टूल पाथ क्या करता है, वो रूट बता देता है कटिंग टूल जिसको लेकर हम एक्शन फॉर्म करेगा. मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पॉइंट टू पॉइंट मोशन भी हो सकती है, स्ट्रेट कटिंग भी हो सकती है और कंटोरिंग भी हो सकती है. स्पीड्स आर द रेट. स्पीड क्या है? रेट है एट विच द टूल RPM. कितने RPM पे हमने टूल को जो है वो ऑपरेट करवाना है. फीड आर द मूव इन. Feeds and speeds are determined by cutting depth. Cutting depth होती है material and quality of feed. If for example harder materials need slower feeds and speed. Roughing cuts move larger amount of material than finishing cuts. Rapid transversing allows the tool or workpiece to move rapidly when no machining is taking place. यहाँ पे आप देखें पॉइंट टू पॉइंट कटिंग हो रही है. ये यहाँ से टूल जो है वो ये हमारा Y एक्सिस है, X एक्सिस है और यहाँ पे हमारा जो है Z एक्सिस यहाँ पे क्या दे रहा है? डेप्थ ऑफ कट. घर प्रोड्यूस करना है तो लोग वो Z एक्सिस लेंगे और उसके अलावा ये हमारे है Y से X की तरफ. फिर वही बेसिक CNC इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड पार्ट कमांड्स. When running a part program is interrupted one command line at a time until all the lines are completed. हम लोग एक टाइम पे एक ही कमांड देंगे. Commands which are also referred to as blocks. Blocks are made up of words with each begin with a letter होते हैं and end with a numeric value और कोई ना कोई उसकी numeric value. जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ G डबल ज़ीरो. तो G हमारे पास G है, ये हमारे पास ऑफिसर कोड है और 0 क्या है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू. इसको हम
या आगे पढ़ेंगे यहाँ पर से सकते हैं कि एक्शन को हमने बोलना और फ़ौरन की तरह जाना यहाँ पर। ये आपको बताया कि ब्लॉक होता क्या है, किस तरह उसको करते हैं। ईच लेटर addresses relates to a specific machine function. G and M are letters. G and M letter addresses are two of the most common. A G letter specifies a certain machine operation such as preparation such as inch or metric modes और absolute versus incremental modes. जी हम कब यूज़ जी कोड जब हमने कोई भी स्पेसिफिक मशीन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने फीड देनी है, हमने डेप्थ ऑफ कट देनी है, हमने स्ट्रेट मोशन करनी है, हमने रोटरी मोशन करनी है, या हमने कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ करना है, तो उसके लिए हम कोड यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ऑपरेशन होता है कि क्या ऑपरेशन करना है और कैसे करना है। वेराज एम कोड्स हमारे पास क्या है, ये मिसलेनियस कोड्स हैं, मिसलेनियस मशीन फंक्शंस विच परफॉर्म द वर्क लाइक ऑन ऑफ स्विचेस। हमने कूलेंट हमने ऑन करना है या ऑफ़ करना है, अब हमने टूल लगाना है, इसके अलावा स्पिंडल रोटेशन को ये कोड करते हैं। अदर लेटर्स एड्रेसेस आर यूज टू डायरेक्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ अदर मशीन कमांड। इसके अलावा और भी बहुत से लेटर्स यूज़ होते हैं जिनका कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई ना कोई कमांड देने के लिए यूज़ होता है। CNC प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या हैं, एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, यूनिट्स, इंक्रीमेंटल या एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, ये सारा कुछ आपने पहले डिफ़ाइन करना है। कोऑर्डिनेट कौन से होने चाहिए, फीड रेट, स्पीड रेट क्या होना चाहिए, और कूलेंट ऑफ आना है या कौन से फ्लोर पैटर्स हमने यूज़ करें। द प्रोग्रामिंग consists of a series of functions in the form of letter codes, preparatory codes। हमारे पास जो है ये G codes क्या करते हैं, इनिशियल मशीन सेटअप, एस्टेब्लिशिंग एंड ऑपरेशंस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने क्या फीड देनी है, स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए, हमने क्या करना है, मोशंस रोटरी चाहिए, ये सारा कुछ जो है G कोड्स में परफॉर्म करते हैं। एन कोड्स क्या करते हैं, एक लाइन नंबर को, कौन सा लाइन नंबर हमारा चल रहा है, दैट इज़ एक्चुअली मशीन कंट्रोल यूनिट। एक्स वाई जी हैं जिसके अलॉन्ग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फीड और स्पीड कोड्स क्या है हमारे पास, तो फीड को रिप्रेजेंट करेगा, जो है वो स्पिंडल स्पीड को करेगा। कोड्स क्या हैं वो हम नीचे से डिनोट करते हैं, मिसल कोड में आपको बता चुकी हूँ, और एक्टिविटीज़ तो जिसमें हम टू चेंज करना है तो हम कोड करवाना है, कूलेंट ऑन करना है, कॉलम्स हैं ऑन ऑफ करने हैं, वो सारा हम एम कोड से जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। अब कोई हमने CNC मशीन में अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स फीड करवाए होते हैं, तो हर प्रोग्राम का कोई ना कोई नंबर होता है, उस नंबर हम O से रिप्रेजेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने प्रोग्राम इस नाम से सेव किया हुआ है तो मैं उसको O से डिनोट करूँगी। N क्या है, इसमें है जी प्रैक्टिस कोड है, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, रेडियस, R जो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, F जो फीड रेट को स्पिंडल स्पीड हम ऐसे नोट करेंगे। H क्या है, टूल जो है H डिनोट है, टूल की रेडियस है या डाया है वो D से हम डिनोट करेंगे। जी जी मैम, जो RX, RY, RZ है, तो ये R हमारे पास रिवर्स एक्सिस रिवर्स ये नहीं है। हाँ जी, रिवर्स भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम उसमें रेडियस इन्वॉल्व कर देंगे तो हम से डिनोट करेंगे। अगर RX, RY और RZ आएगा तो वो रिवर्स में होगा। अगर इसके साथ अलग अलग हम बाज़ दफ़ा देखते हैं यहाँ पर है, उसका बिना कोई रेडियस नहीं होता है, तो वो हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। जी मैम। अब टूल लेंथ और टूल रेडियस क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरे कोई उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने डेप्थ ऑफ कट देनी है तो मुझे कितनी लेंथ जो है वो उसको रखना चाहिए। अगर मुझे 0.5 डेप्थ चाहिए तो मैं 0.5 जो है अपनी लेंथ कर लूँ, वो एच की कमांड देनी पड़ेगी। अगर टूल का रेडियस है तो वो भी उसके अकॉर्डिंग हम वो टूल करेंगे जो रेडियस हमें रिक्वायर्ड होगा। T फॉर टूल सेलेक्शन एंड मिसलेनियस फंक्शन। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज जो G कोड्स हैं क्या हैं, G00 preparatory code to control final position of the tool not concerned with the path that is followed in arriving at the final position। G00 हमने कब यूज़ करना है, जब मैंने फाइनल पोजीशन पे इंस्टेंटली पहुँचना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ्स। कोई भी प्लेस क्यों
और मैंने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो मैं क्या करूँगी, G00 यूज़ करूँगी। मैंने एक्शन परफॉर्म कर लिया अपना, उसके बाद मैं G00 की कमांड दे दूँगी, टूल फ़ौरन अपनी इनिशियल पोजीशन पे चला जाएगा कोई भी पार्ट। अब G01 कब यूज़ होगा, टूल इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। जब मुझे लिनियर चाहिए होगी तो मैं G01 की कमांड दूँगी कनेक्ट फाइनल पोजीशन। अब ए से बी की तरफ जाना है तो मैं G01 की कमांड दूँगी जो कि ये मेरे पास पहुँच जाएगा। अब G02 क्या है, टूल पाथ फॉलोड इज अलॉन्ग एंड आप स्पेसिफाइड बाय आई जे एंड के कोड्स। ये मेरे पास कैलकुलेटर पर ये कोड्स यूज़ करूँगी जो कि आई जे और के को से डिनोट होंगे। ये फिर कुछ टेबल ऑफ इम्पॉर्टेंट जी कोड्स है कुछ तो यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको जो है दो मेरे पास PDF में और पड़े हुए हैं जो बेसिक कोड्स हम यूज़ करते हैं जी और एम कोड, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी लेक्चर के साथ। कि मैंने आपको बताया G00 इनिशियल पोजीशन फॉरन सेक्शन परफॉर्म करके इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, उसके बाद रैपिड ट्रांसफर्स। G0 क्या है, लीनियर मोशन। G02 क्या है, सर्कुलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया। और G क्या है, सर्कुलेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। G17 क्या है, XY प्लेन। G18 XZ, G9 YZ प्लेन। और G20 या YG70 ये हम करेंगे। और 71 या 71 जो ये मेथड्स जिसमें M मीटर हमारे पास आ जाता है। G40 कटर कंपनसेशन कैंसिल। कटर कंपनसेशन कैंसिल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है और मुझसे पहले कोई मशीन ने कोई प्रोग्राम परफॉर्म कर चुकी है, उसमें अगर कोई कटर की कमांड है तो वो मैं ये करूँगी कि मैं और सी कमांड दूँगी 40 की, तो मेरी वो कमांड पहले जो है वो कैंसिल कर देगा। ठीक हो गया। G41 क्या है, कट कंपनसेशन लेफ़्ट। अगर मैंने कटिंग जो है वो लेफ़्ट से परफॉर्म करनी है तो मैं इसकी कमांड दूँगी। अगर मैंने कटिंग जो है वो राइट साइड से परफॉर्म है तो मैं G42 की कमांड दूँ। इसी तरह टूल लेफ्ट है, अगर मुझे पॉजिटिव में चाहिए तो मैं ये G43 की कमांड दूँगी। G44 क्या है, मुझे माइनस में चाहिए तो मैं ये करूँगी। और टूल कंपनसेशन से पिछले जो फंक्शन परफॉर्म हो चुका है या प्रोग्राम परफॉर्म हो चुका है उसकी कमांड को मैं कैंसिल कर दूँगी। G80 क्या है, कैंसिल कैंट साइकिल। पहले कोई फंक्शन परफॉर्म हो चुका है कैंट साइकिल। कैंट साइकिल क्या है कि अगर उसके अंदर मुझे होना है मैं ऊपर एक बारी जाके अलग कमांड दूँ, मैं क्या करूँगी, एक कैंट साइकिल पहले होल पे कमांड देके क्या करेगी वो मशीन ऑटोमेटिकली मुझे इन जगह पे जो है वो वायर्ड होल्स बना देगी। जी क्या है, साइकिल मुझे करना है तो मैं ये G81 की कमांड दूंगी। और काउंटर बोरिंग साइकिल अगर मुझे चाहिए तो मैं G82 की कमांड दूंगी। और डीप होल ड्रिलिंग अगर मैंने देना है तो मैं G83 कमांड दूंगी। अब डीप होल ड्रिलिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर मैं डायरेक्ट 10 mm का नहीं दूँ। डीप होल ड्रिलिंग में क्या होगा, सबसे पहले मैं 2 mm का ड्रिल करूँगी, फिर मज़ीद जो है वो 2 mm ड्रिलिंग की कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा हमारे पास जो है वो मटेरियल हार्ड होता है, अगर हम उसको एक साथ ही होल ड्रिल कर देंगे तो उसका ख़तरा क्या होता है कि हमारा हो सकता है कि हमारा टूल है वो तनान हो जाए। ठीक हो गया। अगर मैंने आप स्लो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना है तो मैं G90 की कमांड दूंगी। और G91 क्या है, मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की कमांड है। ये वही है, अगर मैंने XY प्लेन में काम करना है मैं G17 की दूंगी। अगर मैंने YZ में करना है तो मैं G9 की कमांड दूंगी। और XZ में हम G18 की कमांड दूंगी। इसी तरह ये हमारे पास कुछ कॉमनली यूज एम कोड्स हैं। प्रोग्राम स्टॉप करना है तो ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप करना है तो ये फॉर्म करूँगी। और प्रोग्राम अगर मैंने एंड करना है, यानी कि प्रोग्राम क्या है, कुछ काम हो रहा था मुझे प्रोग्राम को एंड करूँगी। प्रोग्राम स्टॉप किया है लेकिन मैंने अभी मज़ीद कोई फंक्शन नेक्स्ट परफॉर्म करना है तो मैं इसकी करवाना है तो काउंटर क्लॉक स्पिंडल के लिए M04, मैंने स्पिंडल को स्टॉप करना है तो M05 की कमांड। इसी तरह इसके लिए M06 है, कूल डाउन कूल ऑफ के लिए M08 और M9 है। क्लैंप्स के हमारे पास लैंप्स लगे होते हैं मिलिंग मशीन में, उनको ऑन होने के लिए M10 M11 और M30 क्या है, स्टॉप या रीसेट टू स्टार्ट। प्रोग्राम कमांड्स पैरामीटर्स हैं। ऑप्टिमम मशीनिंग प्रोग्राम रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन मशीन ऑपरेटिंग पैरामीटर्स इंक्लूडिंग पोजीशन कंट्रोल, compensations and specific machine features. पोजीशनिंग कंट्रोल इज़ एबिलिटी टू प्रोग्राम टूल एंड मशीन स्लाइड बाय। ये वही है कि हमें पोजीशन डिफाइन करनी है अकॉर्डिंग। पोजीशन हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकती है, कंट्री भी हो सकती है, मूवमेंट अलॉन्ग कंटिन्यूस पाथ, इसके अलावा लीनियर भी हो सकती है। द मूवमेंट इज़ रेफर्ड एज इंटरपोलेशन विच इज़ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन स्पेसिफिक पॉइंट्स। हम अपनी इंटरपोलेट कर लेते हैं।
एंड आउटपुटिंग दोज वैल्यूज एज अ प्रिसाइज मुझे इंटरपोलेशन में भी लीनियर हैविंग जस्ट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट होगा स्ट्रेट पाथ। ये मैं सारा आपको बता दूँ। अब यहाँ पे आपको ब्लॉक फॉर्मेट बताया गया है। ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है, N135 मेरे पास है लाइन नंबर, कोई भी लाइन नंबर है, ठीक है। G01 क्या है, मुझे स्टेबल मोशन चाहिए, एक्स के अंदर मेरी पोजीशन होगी 1, Y भी मेरी 1 पोजीशन है, Z मेरी पोजीशन है, पॉइंट और मेरी फिंडल स्पीड 5 यूनिट्स चाहिए, कुछ भी हो सकती है। समझ आ गया आपको ब्लॉक फॉर्मेट किस तरह लिखते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि एक अल्फ़ाबेट से यूज़ होता है और उसकी एंडिंग जो है वो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सैम्पल ब्लॉक क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन ऑन CNC ब्लॉक ईच में कंटेन 1 नंबर ऑफ नॉन टू मूव और कोई लाइन नंबर होगा सेपरेटेड लाइंस के अंदर, मतलब कि लाइन नंबर क्या है कि हमने कौन सा कमांड देनी है, वो हमारा जो है वो लाइन नंबर होता है। कर्नल ब्लॉक शुड बी फॉलो सीक्वेंस एज शोन इन द एग्जांपल, एक सीक्वेंस को फॉलो कराएं बस। ये वही रिपीटेड चीज़ें ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास फिगर आ गई है। यहाँ पे जो है ना, सिर्फ मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि फ़िगर को पढ़ना कैसे। हमारे पास ये वर्क पीस है जो कि है 100 बाय 100 का, ये इसकी लेंथ जो 100 है, और ये अगर आप इसका साइड व्यू देखें तो मुझे ये भी ये 100 लेंथ, ये मैंने अपना स्टार्ट यहाँ से जो है मैं अपनी मटेरियल जो है, अब मुझे कैसे पता लगा कि ये इसको एक्सट्रूड अपवर्ड करना है या ये अंदर की तरफ ही होल करना है, कैसे पता लगेगा मुझे कि मैंने ये रिमूव करना है या ये करने का, वहाँ से पता लगेगा। डायमीटर जी रेडियस और डायमीटर हम नहीं, मैं ये पता करवाने के लिए कि मुझे इसको अपवर्ड करना है या डाउनवर्ड, इसको अंदर से मुझे करना है, वो मुझे ये बता रहा है साइड व्यू। साइड व्यू मुझे क्या बता रहा है, क्योंकि ये अपवर्ड एक्सक्लूड हुआ है, इसका मतलब ये जो ये मटेरियल जो है ये मूव करना है। समझ आ रहा है आपको, ये मटेरियल होगा और ये चीज़ है ये एक्सट्रूड अपवर्ड हो जाएगा, ये इस तरह निकल आएगा। इसके अलावा साइड पोस्ट से मुझे क्या पता लग रहा है, ये इसकी लेंथ है, मुझे 5 mm या 5 यूनिट्स है, इसको अपवर्ड एक्सक्लूड करना है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, टोटल थिकनेस इसकी कितनी है, 10 यूनिट्स है, उसमें से 5 यूनिट्स मुझे यहाँ से मटेरियल रिमूव करें तो मेरा जो है ये एक्सट्रूड अपवर्ड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया सिलेंड्रिकल पार्ट की एग्जांपल जो कि हम लेते परफॉर्म करते हैं। आप लोग ऐसा करें, 5 मिनट की ब्रेक ले लें, 5 मिनट बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करें। ओके मैम। क्लास मेरी बात सुने, जो आपने यहाँ पे चैट में फॉर्म शेयर कर देती हूँ क्लास में, आपने वहाँ पे मार्क करनी है या चैट में नहीं अपनी मार्क करनी। मैं आप अभी फॉर्म जो है ये शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस मुझे वहाँ मार्क करके दें। 20 मिनट्स के लिए मैं ऑन करूँगी, उसके बाद मैं ऑफ़ कर दूँ।
क्लास मैंने गूगल फॉर्म जो है वो अपलोड कर दिया है क्लास में, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। ओके स्टूडेंट्स, 5 मिनट हो गए हैं तो अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस मैम। एपीटी पार्ट प्रोग्रामिंग एग्जांपल। इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट हमारे पास है। सिलेंड्रिकल पार्ट हम किस पे डिज़ाइन करते हैं? लेथ के ऊपर। ये हमारे पास रॉ मटेरियल है जिसकी डायमेंशन है 70, इसकी लेंथ है और इसका जो डाया है वो 25। ठीक हो गया। अब मुझे पार्ट क्या चाहिए? फाइनल पार्ट मुझे ये चाहिए। इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे इसका कोड डिज़ाइन करेंगे? ये कंप्लीट कोड है इधर लिखा हुआ है, इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये कैसे बना है कोड। ठीक हो गया। O0013 मैंने आपको बताया ये हमारे पास प्रोग्राम नंबर होता है कि मैंने ये प्रोग्राम जो है वो किस नंबर से सेव किया हुआ है, तो इसको हम O0013 के नाम से हमने डिफ़ाइन किया। देखिए ये मेरे पास क्या है? प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसी तरह ये अब मेरे पास लाइन नंबर है। एन जो है वो किसको रखा है? लाइन नंबर को। इसमें आप देखिए मैंने 10 का गैप रखा है। एन 0005, एन 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये गैप क्यों दिया जाता है, बता सकते हैं? हम लाइन नंबर में गैप इसलिए देते हैं कि बाज़ औक़ात हमें जो है कोई ना कोई फंक्शन दरमियान में परफॉर्म करना पड़ जाता है, तो अगर मैंने इसमें गैप ना दिया हो तो मुझे हर दफ़ा जो है लाइन नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम उसमें खुद ही जो है वो डिफरेंस दे देते हैं लाइन नंबर का, ताकि अगर मुझे दरमियान में कोई फंक्शन परफॉर्म करना पड़ जाए, तो अगर मुझे 25 लाइन पे कोई नंबर परफॉर्म करना पड़ जाए फंक्शन, तो मैं लाइन नंबर सारे चेंज ना करने पड़े, इसलिए जो इसमें ये गैप दे देते हैं लाइन नंबर्स में। G53 किस लिए यूज़ हो रहा है? N0005 G53 टू कैंसिल एनी प्रीवियस वर्किंग 0 पॉइंट। अगर कोई भी पहले फंक्शन परफॉर्म हो रहा था मशीन के ऊपर तो मैं उसको कैंसिलेशन की कोड दे दूँगी, जो कि मेरे पास है G53। फिर क्या है? लाइन नंबर 20 पे मैंने क्या कमांड दी है? G57 G00, X जो है वो 26, C0 स्पेल्स पे मेरी 500 और M04। इसको हम देखते हैं कि क्या हमने किया। एक चीज़ आप देख लें, ये डाया इसका कितना है? 25। ठीक है।
ये मेरे पास जो है ये एक्स एक्सिस है और ये इधर जी है, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये लाइन नंबर 20 क्या है, G57, G00, X26, G0 स्पिंडल स्पीड ये और M04। G57 क्या है, टू सेट द वर्किंग 0 पॉइंट एज सेव, मतलब मैं अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो अपना रेफरेंस पॉइंट है उसको सेट कर रही हूँ G57 पे। G00 की कमांड आपको क्या बताई थी, रैपिड मूवमेंट या रैपिड ट्रांसफर्स, अपनी फाइनल पोजीशन के ऊपर मैंने अपने टूल को फ़ौरन से लेके जाना है इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ। एक्स एक्सिस में मेरे पास क्या, मैंने पोजीशन ली है 26, ये वर्क पीस है, इसका डाया इधर का है 25 और जी मेरे पास ये है, ये जी एक्सिस है मेरे पास और ये 70 यूनिट्स है, ठीक है। तो ऐसा मैंने अपने किधर रख लिया है 26 पे, जो कि स्लाइटली यहाँ पे है, ये 25 है टोटल, तो मैंने 26 के ऊपर जो है अपने एक्स को सेट कर लिया है। एज आ डायमीटर की बात हो रही है 30 फ्रॉम 0 क्या है के दरमियान में, मैं लेट्स से इसको 0 कहते हैं, तो रेडियस मेरे पास क्या हो जाएगा इसका 26 का हाफ क्या हो जाएगा 30, और जेड को मैंने अभी छेड़ा नहीं है, जेड मैंने 0 ही रहने दिया है। और मेरी स्पिंडल की साथ पे रोटेट करेगा वो मैंने 500 दे दिया है, और M04 क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज स्पिंडल रोटेशन, इसमें मैंने स्पिंडल को जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराया। अब क्या हो रहा है आगे, N30 G01, G01 क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन, एक्स को मैंने -0.02 की कमांड दे दी है। ये मेरे पास क्या है पॉजिटिव एक्स, ये मेरे पास क्या है नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव जी आ रहा है इधर, तो ये नेगेटिव जी आ रहा है। एक्स पहले यहाँ पे था, ठीक है। अब मैंने इसको -0.2 की कमांड दी है, मतलब कि किस तरह में मैंने अपने टूल को मूव करवाना है, और मूव ओनली इन एक्स डायरेक्शन अंटिल यू पास द सेंटर बाय 0.1 mm फेसिंग। अपनी सरफेस को मैंने जो है वो स्मूथ बनाना है, तो मैं क्या करूँगी -0.02 के अंदर डायरेक्शन में टूल को एक्स में मैं मूव करवाऊँगी, ताकि जो उसके ऊपर कोई रफनेस है कुछ भी है तो वो स्मूथ हो जाए, और मेरी जो फीड रेट है इस वक्त जो है वो 100 mm पर मिनट होना चाहिए। ये यहाँ पे फेसिंग हो रही है, सरफेस स्मूथ करनी, ठीक हो गया। फिर अब N40 में क्या है, रैपिड ट्रांसफर, दोबारा टूल को अपनी फाइनल पोजीशन पे ले गई हूँ विदाउट परफॉर्मिंग एनी कटिंग, और Z को जो है मैंने 2 दी है, यानी कि अब ये मेरा 2 है वर्क पीस है, यहाँ पे ये मेरा पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ तक अगर मेरी साइड लेंथ थी तो मैंने इसको मतलब कि +2 दे दिया, तो मैंने टूल को जो है ना वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव कर दिया है सेफ पोजीशन पे लेने के लिए, 2 mm अवे फ्रॉम द फेस, तो इसको 2 mm अवे कर दिया है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब क्या है N50 50 और Z50, ये मेरा वर्क पीस है। अब पॉजिटिव एक्स किधर है, इधर, और पॉजिटिव किधर है, इधर, तो मैंने अब टूल को किधर मूव करवा दिया, +50 और पॉजिटिव दोनों में, यानी कि मैंने अपने टूल को तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं ले गई, बहुत दूर ले गई हूँ सेफ साइड पे रहने के लिए। गो टू अ सेफ लोकेशन अवे फ्रॉम दी वर्क पीस, X50 25 फ्रॉम 0, ये मेरे पास 0 है, लाइन है ये सेंटर लाइन, एंड Z50 टू चेंज द टूल, अब मैंने टूल चेंज करवाना है, पहले मैंने फेसिंग का टूल लगाया था, अब मैं उसको चेंज करवा दूँ, तो मैंने टूल चेंज करना है, तो मैं उसको सेफ साइड पे ले गई हूँ। अब ये मैंने टूल चेंज की कमांड दी, T0404 सेलेक्ट टूल 404, ये कोई भी टूल नंबर होगा जो मुझे चाहिए, तो मैं ये कमांड देती हूँ। अब G57, ये कोई भी प्रोग्राम नंबर है PS0 00, पहले मेरा प्रोग्राम नंबर था ये G53,
अब मेरा है G57, ये भी कोई प्रोग्राम स्टेटमेंट है। G00 रैपिड ट्रांसफर्स फाइनल पोजीशन पे टूल को ले आई हूँ। अब X को अंदर मैंने क्या मूव करवाना है 22.50 और Z मेरे पास 2 होगा और स्पिंडल स्पीड क्या है 500। मैं इनिशियल फिगर के ऊपर जाती हूँ, यहाँ पे आप देखें इस पॉइंट पे मैं भी हूँ, ठीक है। अब मैंने x को जो है 22.50 पे मैं लेके आ गई। क्या है, अब मैंने यहाँ से जो है मटीरियल बनाया और मैंने इस चीज़ को बनाना है, ये चीज़। अब इस z डायरेक्शन को मैंने छेड़ा, मेरे पास डाया कितना था ये इस टोटल का 25, ठीक है। अब मैं 22.50 के आ गया इसको x को x डायरेक्शन में, तो मुझे अब ये डाया बनाना है, तो मैंने ये कमांड दे दी है। z को मैंने z को मैंने 2 रहने दिया, थोड़ा सा अभी, और स्पीड मेरी 500। अब नेक्स्ट में मैं क्या करूँगी, अब मुझे स्ट्रेट लाइन मोशन की z क्या रखूँगी अपना -30। -30 क्यों दिया है कि मुझे अब यहाँ टर्निंग मुझे करनी है, तो मैं माइनस की कमांड दूंगी, ये डायरेक्शन में जो है मैं फुल मूव करूँ। मैंने इधर जी डायरेक्शन में मैंने क्या दे दिया है -30। नेक्स्ट कमांड क्या होगी G0 पोजीशन x को मैं लेकर कटिंग कितनी परफॉर्म कर ली 22.5 मैंने परफॉर्म कर लिया, लेकिन अब टूल को मैं अवे होने दूंगी x में, और ये वैसे ही अवे है और स्पिंडल से 500 है, मैं स्पिंडल स्पीड 500 रखती है। अब G84 हम देखते हैं क्या है। मशीनिंग द स्टेप रिटर्निंग साइकिल के लिए यूज़ हो रहा है। अब x क्या है, मुझे फाइनल डायमीटर जो है वो 17.5 का चाहिए। ये जो मेरा फाइनल डाया है ना यार, मुझे अब 17.5 का चाहिए, ठीक है। और z क्या है -20, इसकी लेंथ कितनी थी मेरे पास 20, तो मैं z को जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करूँ -20। लेकिन अब क्या है, अब इधर जो है मैं वो जो मैंने आपको बताया था ना डीप ड्रिल की कमांड, वो मैं यूज़ करूँगी कि मैं एक ही दम -20 डायरेक्ट ही लेके जाऊँगी। पहले मैं क्या करूँगी D0 200 मैं 0.2 mm ये इसलिए कि यहाँ पे सारा प्रोग्राम जो है वो एक ही लाइन में लिखते हैं, साथ हम लोग अलग अलग भी लिखते थे, पहले इसको लिखते फिर इसको काम करते। अब -20 बनाने के लिए डायरेक्ट जो है एक प्रोग्राम में जो है एक ही ब्लॉक में मैंने कमांड दे दी, तो मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि पहले इधर मूव, फिर उसके बाद रेस्ट, देन इधर मूव, देन रेस्ट एंड देन इतना, ताकि मेरा टूल ना टूटे। ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए किया। अलाउंस इन x डायरेक्शन 0.2 mm, फिनिश अलाउंस इन z डायरेक्शन 0.2, फिर डेप्थ ऑफ कट इन ईच पास में मुझे कितना डेप्थ ऑफ कट देना है वो ये मैंने डिफाइन किया है ताकि मेरा टूल ना टूटे। मैंने 1 बाय 1 जो है इसको किया है। यूज में जी मैम, ये तो दिमाग में बहुत मुश्किल से बैठेगा ई कोडिंग, ये तो मतलब देख के और उधर तो जी मैम बहुत मुश्किल है, दिमाग में नहीं बैठेगा। ये बेटा आपको कोड्स याद नहीं रखने हैं। अगर पेपर में मैंने बिलफर्स दिए भी तो मैं आपको साथ में हेल्पिंग मटेरियल इसका लाजमी दूंगी। अगर मैं आपको कोई डिज़ाइन देती हूँ तो मैं आपको ये कोड्स की जो लिस्ट है ये साथ में दूंगी अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि कोड्स तो ज़ाहिर सी बात है किसी को याद नहीं रहते। हाँ, लेकिन किस टाइम पे कौन सी कमांड यूज़ करनी है ये आपको पता होना चाहिए। समझ आ रही है ना मेरी बात? यस कोड्स तो ऑब्वियसली ये कोई भी बंदा याद नहीं रख सकता है। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो साथ में आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी इन कोड्स की, लेकिन कहाँ पे कौन सा कोड यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। सही है? बिल्कुल, बहुत तो ईजी है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है?
मूव रैपिडली अवे फ्रॉम वर्क पीस, और Z2 ये भी 2 mm अवे फ्रॉम द फेस, ये फेस से मैं 2 mm इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। और उसके बाद बस फिर से हम x को 50 डायरेक्शन में ले गए, पॉजिटिव 50 में, को 50 में मूव टू चेंज द टूल लोकेशन, और इसके बाद मैंने अपना प्रोग्राम एंड कर दिया है, ठीक है। ये थी हमारे पास लेथ की एग्जांपल। इसी तरह एक एग्जांपल हमारे पास मिलिंग की भी है, जो कि हमारे पास लीनियर एक्सिस में परफॉर्म कर रही है। ये भी इजी एग्जांपल है, इतनी मुश्किल नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करके करेंगे तो हो जाएगा। आपको लेथ की एग्जांपल समझ आ गया किस तरह की है? जी मैम। यस मैम, ऑल ठीक होगा। अच्छा जी, अब ये मेरा वर्क पीस है, क्या डायमेंशन है 70x60। अब मेरा फिनिश पार्ट जो है मुझे ये चाहिए। इसके अंदर अब हम लोग ना 2 प्रोग्राम्स यूज़ करेंगे। एक तो ये, एक प्रोग्राम में मैं ये सारा मटेरियल रिमूव करूँगी यहाँ से, ये वाला। अगला में ड्रिल करेंगे, तो देखते हैं ये कैसे परफॉर्म हुआ है। अच्छा जी, G55X ये इसका पूरा प्रोग्राम है, इसको भी हम इसी तरह 1 बाय 1 देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया है। X मेरे पास क्या है 70 एंड Y क्या है 60। तो अभी मैं X क्या ले रही हूँ 200 और Y 80, यानी कि अपने वर्क पीस से बहुत दूर मैं अभी कहीं पे ले लूँगी X को और Y को अभी, क्योंकि मैंने अभी अपना इनिशियल पोजीशन अपनी सेट नहीं की, ठीक है। प्रोग्राम 1, अब प्रोग्राम 1 में क्या है, मैंने ये मटेरियल अपना साफ करना है, ये वाला, ठीक है। तो क्या है N01, M06 और T1, ये भी हम देखते हैं ये क्या है। सेटिंग द X 200 और Y 80, ये मैंने अपना डेटम पॉइंट्स ले, ठीक है, डेटम है, टू द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्क पीस। अब प्रोग्राम 1 क्या है, प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है मेरे पास M06 T1। ये M06 क्या है, टूल चेंज एंड मिल विद डायमीटर 12 mm, एंड T1 क्या है, टूल नंबर। मुझे अब 12 mm का जो है वो डाया करना है। अब N002 M03 RPM 400, RPM कितने होने चाहिए, स्टार्ट रोटेटिंग द स्पिंडल क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज स्पिंडल की कमांड है, और RPM चाहिए 400। यहाँ पे मेरा टूल था, अब मैं इसको जो है स्पिंडल को क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, और अब मैं यहाँ से मटेरियल रिमूव करना शुरू करूँगी। अब G01 क्या है, ये ना स्ट्रेट लाइन की कमांड है। अब ये मेरा वर्क पीस था, ठीक है, ये इसकी थी लेंथ पॉजिटिव X में, और ये पॉजिटिव Y है, तो इधर इसकी थी लेंथ 60। अब मैंने X को किधर रख लिया है, -8 पे, यानी कि जो मैंने अपना डेटम सेलेक्ट किया था वो अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये -8 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर। Y0 Z0 XY फीड कितने हैं 150, मैंने फीड रेट दे दिया। अच्छा, अब मुझे डेप्थ ऑफ कट क्या है चाहिए, ये आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर दें, उधर मेरे ख्याल में मेंशन नहीं है कि कितना चाहिए। तो मैंने अब डेप्थ ऑफ कट जो है वो ऑब्वियसली Z डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे पॉजिटिव X, ये -8, ये पॉजिटिव Y,
और डेप्थ ऑफ कट ऑब्वियसली ऊपर जी डायरेक्शन जो है, ये अगर मेरे पास ये एक्स है, ये वाई है, ये 2D एक्सिस है, तो जी डायरेक्शन मैं किस तरह समझाऊँ आपको, मतलब ये एक्स वाई है ना, तो परपेंडिकुलर से आएगा। तो मतलब आपको पता है मिलिंग का जो टूल है हमारा वापस नीचे ऊपर से टूल आता है, तो टूल की जो हमारी डायरेक्शन है वही हो। तो डेप्थ ऑफ कट जो है मैंने इसमें -0.5 दिया, यानी कि मुझे एक्सक्रूड डाउनवर्ड चाहिए, अंदर से मैंने मटेरियल रिमूव करना है। लोअर द एंड विल टू डिटर्मिन द डेप्थ ऑफ कट, जेड के अंदर क्या मैं दे रही हूँ -0.5 की डेप्थ ऑफ कट मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने मटेरियल रिमूव करना है। क्या हो गया यहाँ पे, अब देखें, अब मैंने फीड रेट अपना एक्स को मैं ले आई हूँ 70 पे, डेप्थ ऑफ कट कितनी रखी मैंने -5, ये मेरा एक्स था यहाँ पे 70, ये मेरा मटेरियल हो गया यहाँ से रिमूव। डेप्थ ऑफ कट मैंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। मूव फ्रॉम द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्क पीस टू द राइट लोअर वन कटिंग विद द फीड 75 mm, ये मैंने ना फीड रेट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब क्या है, स्टेटमेंट की कमांड है एक्स, यहाँ पे था मेरा, अब जेड वाई क्या था मेरा 60, ये टोटल लेंथ मेरे पास थी, ये 60 मेरे पास है टोटल। अब मैंने वाई को मैंने 60 तक लेके जाना है, उसी तरह डेप्थ ऑफ कट -0.5 और फीड 75 की स्पीड मैंने लेके जाना है। तो यहाँ तक मेरा मटीरियल ये सारा रिमूव हो गया, वाई 60 तक जब मैंने उसको मूव कराया, ठीक हो गया। अब क्या, स्ट्रेट लाइन कमांड G01 Y60 G -0.5, अब मैंने यहाँ से फिर मूव किया 30 तक मैं लेके आ गई, ये मेरे पास लेंथ 70 थी यहाँ पे, ठीक हो गया। और स्पीड मैंने क्या रखी 75, कटिंग द हॉरिजॉन्टली अप टू X30, यहाँ तक मैं ले आई। अच्छा, 01 40 और Z -0.5, x मेरे पास 0 कहाँ पे हो रहा है, इधर मेरे पास x जो है वो 0 है। ऑब्वियसली अब मैंने y और y फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे, तो x 0 मेरे पास है, तो क्या करें मैंने, अब टूल मेरा ऑटोमेटिकली करेक्शन होगा, y 40 तक है और x इस लाइन पे 0 हो रहा है, और नेगेटिव फीड क्या है -40। अब क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या है, G01 स्ट्रेट लाइन कमांड X0 Y0 Z -0.5। अब मेरा जो मटेरियल है वो यहाँ से रिमूव करेगा, तो ये मेरा सारा मटेरियल इसमें क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, G81 R3E9 N7 Z नेगेटिव, अब क्या है, रिपीट 7 टाइम ब्लॉक्स फ्रॉम N03 to N09 with incremental offset of Z -0.5, ठीक है। जब मैं -0.5 का इंक्रीमेंटल दूंगी, ये मेरे पास था और ये मेरे पास अभी तक था। अब क्या कमांड दे दी है कि आपने 7 टाइम्स है इस फंक्शन को रिपीट करना है विद इंक्रीमेंट ऑफ -0.5, मतलब कि मुझे अभी तक सिर्फ स्लाइटली यहाँ से मटेरियल जुड़ा है, जब मैं 7 टाइम दूंगी तो ये कम्प्लीटली ये वाली बाउंड्री है, ये मेरे पास यहाँ से एक्सप्लोर रहेगी और मेरे पास फाइनल वर्क पीस से देने में मूवी क्या हुआ है, आपको बताया कि डीप होल ड्रिलिंग यहाँ पे परफॉर्म, थोड़ा करके हम ये परफॉर्म करूँगी तो मेरे पास जो है ये कंप्लीट आउटर मटेरियल ये रिमूव होकर मेरे पास फाइनल वर्क पीस यहाँ पे ये रहता है, ठीक है। फिर उसी तरह M05 स्पिंडल ऑफ और प्रोग्राम, ये था मैंने आपको बताया कि मटेरियल रिमूव की कमांड है। अब क्या है, मुझे अब अपना टूल करना, तो नेक्स्ट प्रोग्राम लगाना है, क्योंकि मुझे दरम्यान में 3 होल्स भी चाहिए। डायग्राम में आप अगर देखेंगे आपको पता लगेगा। ये टूल चेंज की कमांड लगाई 200/80, दोबारा से सेफ पोजीशन पे ले गए। प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन नंबर
नया प्रोग्राम लगाया M06T2 टूल चेंज। अब मुझे 6 mm का होल करना है तो मैंने 6 mm डाया वाला ड्रिल लिया है और T2 जो है वो टूल नंबर है। स्टार्ट रोटेटिंग स्पिंडल क्लॉकवाइज और 400 RPM की कमांड दे दूँगी। फिर उसी तरह ये मेरा वर्क पीस है। एक्स को मैं नेगेटिव डायरेक्शन में ले लूँगी, वाई को 180। ये मैं आपको ऐसा करती हूँ, यहाँ से समझाती हूँ, यहाँ से सही समझ आएगी। ये देखिए मुझे 6 mm होल चाहिए 6 mm डाया का। तो अभी जो है मैं किधर हूँ, अब मुझे यहाँ पे जो है अपना होल ड्रिल करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक्स को 20 पे ले आऊँगी, वाई को 15 पे और जेड पर मैंने सरफेस के अंदर मैंने ड्रिलिंग शुरू नहीं की, मतलब कि जेड इधर क्या है मेरे पास +10। ठीक है, अब मैंने अपना जो है टूल यहाँ पे अपना कर लिया है एडजस्ट। ये देखिए स्टॉप अबव द सेंटर ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव डायरेक्शन। इसमें x5 फीट और z फीट मैंने कितनी रखी है 150। अब यहाँ पे आप देखिए G01 x20 y15 और अब जो है z -10। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये है कि ड्रिल शुरू हो गया। स्टार्ट ड्रिल द फर्स्ट होल। ठीक हो गया। फिर इसी तरह जब मैंने होल ड्रिल कर लिया तो मैं दोबारा अपने जो ड्रिल है उसको पॉजिटिव 10 डायरेक्शन में ले जाऊंगी, यानी कि अप जाऊंगी। रीट्रैक्ट टू अ पोजीशन अबव द होल। ठीक है, G01 x50 एंड y15। अब मुझे x50 के ऊपर अपना सेकंड होल चाहिए। मैंने एक और ड्रिल कर लिया, मुझे दूसरा चाहिए। x50 हो गया, y15 और z10। अभी फिर जो ड्रिल बिट है वो अभी ऊपर है, अभी होल ड्रिल नहीं किया, होल। फिर उसी तरह z को मैं नेगेटिव की कमांड, अब फिर मेरा जो है वो सेकंड होल यहाँ पे ड्रिल। ठीक हो गया। यहाँ पे होल करने के बाद फिर दोबारा मैंने z को क्या कमांड दी है, +10 की मैंने कमांड दी पोजीशन ऑफ द सेकंड होल। अब क्या है, अब मैंने अपना थर्ड होल ड्रिल करना है, वो मैंने यहाँ पर मुझे तीसरा होल चाहिए। अब मैं x को ले जाऊँगी 50, यहाँ पे मेरा 4-5 फ्लैट से बनता है और z क्या है अभी +10 है, यानी कि अभी होल के ऊपर है और फीड मैंने क्या दिया 150। स्टॉप अबव द सेंटर ऑफ द थर्ड होल। फिर इसी तरह मैं z को दूँगी -10 की कमांड और अपना थर्ड होल ड्रिल कर लूँगी इस पोजीशन। फिर दोबारा जो है मैं अब क्या करूँगी, मैंने होल ड्रिल करने के बाद z को दी +10 की कमांड, रीट्रैक्ट टू अ पोजीशन अबव द थर्ड होल। के बाद स्पिंडल ऑफ M5 की कमांड दे दी और अब मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। जी मैम। यस मैम। अच्छा, जो मैं आपको कह रही थी ना कि मेरे पास G और M कोड जैसे हैं, मेरे पास कुछ PDF फॉर्म्स हैं, ये मैं आपको ना लेक्चर के साथ ये मैं आपको दूँगी जो कि आपके काम आएंगे। मैं अच्छा, आज का जो आपका लेक्चर था ना, ये आपका मेन लेक्चर था, जिसे कहते हैं कोर लेक्चर आप कह लेना। कैड एंड कैम, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग एंड कंप्यूटर एडेड मशीनिंग, जैसा आपको पता है सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो उसमें हम क्या करते हैं, CNC मशीन्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर एंड न्यूमेरिक कंट्रोल, यानी कि सारा काम जो है हमारा कंप्यूटर करे। उसके हवाले से मैं आपको जो है आपका क्लास प्रोजेक्ट जो है वो असाइन करूँगी आज। आप लोगों ने क्या करना है, ऐसी ड्राइंग लेनी है, कम्प्लेक्स ड्राइंग
लेट्स से आप कोई लोगो ले लेते हैं या कोई भी ऐसा वर्क पीस ले लेते हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिखाई हैं, इसमें आपने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमांड्स यूज़ हो रही हैं। इसी तरह आपने भी सबसे पहले तो 4 लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है दोनों सेक्शंस की? ए एंड 71 है 71 है। तो चलें आप ऐसा करिएगा कि 4 लोगों का ग्रुप बना लें, और अगर कोई बच्चे कम हो जाते हैं तो वो बेशक 3 का भी बना लें। ठीक हो गया। 4 लोगों का आपने प्रोजेक्ट बनाना है। ये आपका प्रोजेक्ट पैटर्न होना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, आप कौन सा पार्ट ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं और क्या डिस्कस करेंगे। फिर ड्राइंग एंड कैड मॉडल, उसको आपने क्या करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने उसको डिज़ाइन करना है। अगर आपने क्रू यूज़ किया तो आप इसको क्रू पे डिज़ाइन करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसका मशीन कोड यूज़ करना है, जनरेट करना है। तो क्रू जो है ना वो आपको कोड जनरेट ऑटोमेटिक ले करके दे देगा। ये आपको सिखाया सर ने कि क्रू कैसे जनरेट करता है मशीन कोड? यस मैम सिखाया। ठीक हो गया, फिर तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो क्रू कोड आपने उसका जनरेट करके उसका जो है सिमुलेशन उसकी करनी है। सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर किसी ने बताया है सर ने आपको कि सिमुलेशन कैसे करनी है? मैम क्रियो पे ही करते हैं, लेकिन यहाँ सर ने नहीं सिमुलेशन ही नहीं है मैम, सिमुलेशन नहीं, क्रू पे तो आप डिज़ाइनिंग करेंगे ना, वो आपका डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं है। सिमुलेशन क्या है कि आपने वेरीफाई करना है, जो आपने क्रू के ऊपर कोड जनरेट किया है उसको आपने वेरीफाई करना है। मैं उसका आपको सॉफ्टवेयर बता देती हूँ और उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी कि आपने वो डाउनलोड कैसे करना है। और उसके बाद आपने जो है ऑब्ज़र्वेशन देनी है, यानी कि कंक्लूजन देनी है। वो हर बच्चे का जो है वो कंक्लूजन या ऑब्ज़र्वेशन जो है उसकी डिफरेंट होनी चाहिए। और ऑब्ज़र्वेशन में आपने क्या क्या लिखना है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने इनके बारे में मुझे बताना है। हर बच्चे की ऑब्ज़र्वेशन डिफरेंट होनी चाहिए। दूसरा, अगर किसी का प्रोजेक्ट जो है वो ओवरलैप हो गया तो उसके नंबर कोई नहीं होगा। हर ग्रुप का प्रोजेक्ट डिफरेंट होना चाहिए और कोशिश करें कि आप कोई कम्प्लेक्स एग्जांपल उठाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमांड्स यूज़ हो रही हों। और अगर तो फिज़िकल क्लासेस होती हैं तो मैं आपसे ऑब्वियसली फैब्रिकेट भी करवाती, लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन है तो आपने सारा काम मुझे सॉफ्टवेयर पे करके देना है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपका प्रोजेक्ट डेडलाइन जो है वो 4 जून। आपके एग्ज़ाम्स कब से हैं फाइनल, कुछ पता है आपको? नहीं। अच्छा, अभी तो आपका ये चल रहा है 11th वीक मेरे ख्याल में, आज स्टार्ट हुआ है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब कि क्योंकि ये आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट है तो आपको मैंने दिए हैं 4 वीक्स मैंने दिए हैं, 1 मंथ आपको दिया टाइम। तो आप इसमें मुझे कंप्लीट करेंगे। ग्रुप मेंबर जो है 4 होने चाहिए। अच्छा, CR दोनों सेक्शंस के जो है ना आपने मुझे लिस्ट प्रोवाइड करनी है ग्रुप्स की। और हाँ जी, जिसमें स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर होने चाहिए। तो ये बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने मुझे PDF फॉर्मेट में सबमिट करवाना है और ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ क्या आगे करना है। अच्छा, ये हो गया प्रोजेक्ट। इसके अलावा मैं आपको जो है वीडियो भी शेयर कर दूँगी क्रू की, कि अगर किसी को नहीं आता तो वो देख ले कि क्रू के ऊपर जो है वो कैसे इस पर करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं और उसका जो है वो कोड जनरेट करते हैं। ये आपको हेल्पिंग मटेरियल साथ में मैं प्रोवाइड कर। मैम जो एक सिमुलेशन होती है जब हम कोई पार्ट बनाते हैं उस पर लोड्स डाल के, अगर वो टर्निंग या रोटेटिंग मशीन पार्ट है तो उसको भी तो सिमुलेट किया जा सकता है। ये वो सिमुलेशन है या ये सेपरेट होगी? सॉरी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैम जब हम कोई मशीन पार्ट या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं क्रू पे, तो उस पर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस लोड या इस तरह के एनालिसिस, वो जो आपने कहा है कि उसका एनालिसिस करना या वेरिफिकेशन जब नहीं, देखें वो चीज़ तो आपकी एनसिस के ऊपर आ जाती है ना। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने वेरिफिकेशन मुझे चाहिए बेसिकली आपके कोड की। जो कोड आपने किया है या तो आप उसको मैनुअली जनरेट कर लें, लेकिन मैनुअली करने का फ़ायदा नहीं है। जब आपने क्रू पे परफॉर्म करना है तो क्रू आपको ऑटोमेटिकली जो है वो कोड उसका जनरेट कर देगा। एक आसान सा एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको उसी की तरफ लेके चल रही हूँ।
ये मेरे पास सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है कट व्यू मिल। इस कट व्यूअर लेथ के भी हैं, मैं आपको दोनों के लिंक्स दे दूँगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिमुलेशन जो है यानी कि बेसिकली वेरिफिकेशन, ठीक हो गया। जो आपका प्रोई का होगा कोड होगा, प्रोई आपको जनरेट करके देगी और उसको आपने जो है इधर जो है वो वेरीफाई करके दोनों की इमेज और सारा प्रोसेस वो आप प्रोजेक्ट गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो आपको समझ मैम ठीक जो हो गया कोड जनरेट होगी, जो जी फाइल होगी, यानी वो एज ए इनपुट यहाँ देंगे तो वही आउटपुट आनी हाँ चाहिए जो जी बना रहे जी हैं। जी 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 बिल्कुल, वो आप एज आ इनपुट देंगे, मैं आपको अभी बता देती हूँ कि इसको ऑपरेट यानी कैसे फाइल की करना फॉर्म में हमारे पास से होगा, है। जी इधर जब हम वेरिफिकेशन कर लेंगे कोडिंग का तो आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। मैम मैम वो मुझसे पूछ रहे हैं कि जो वेरिफिकेशन होगी वो पीडीएफ में ही होगी ना, वो जैसे आपने कहा कि स्क्रीनशॉट बना के। जी ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट्स लेके वो आप पीडीएफ फाइल ज़ाहिर है पीडीएफ फाइल करके आप मुझे गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवाएंगे। अच्छा, ये मैंने एक सिंपल सा मैंने कोड लिखा है, तो मैं देखती हूँ कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये वर्क कैसे करता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये कोड मैं लेट से यहाँ से कर लिया कॉपी, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, सबसे पहले मैंने फ़ाइल में जाना है, न्यू, ये मेरे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, फैनक, टीएनसी और स्टैंडर्ड जी कोड। ऑब्वियसली हम जी एंड एम कोड पे काम कर रहे हैं तो मैं स्टैंडर्ड जी कोड यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक हो गया। यहाँ पे अब मैंने अपना जो कोड है उसको कर दिया है पेस्ट, ये मेरा कोड अब यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसको मैंने रन कैसे करना है, इधर मैंने रनिंग में जाना है और इसको रीबिल्ड टू कर्सर मैं करूँगी। अब जो है 1 बाय 1 ये मेरा जो मैंने कमांड्स इधर दी है ना उसको ये करना शुरू कर देगा, ठीक है। जी 00 और अभी ये मेरा Z जो है वो 10 पोजीशन पे है। ये मेरी टूल मिल है, ये मैंने इसका टूल डिफाइन करवाया है। ये मेरा ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन है 100 × 100 और इसकी थिकनेस क्या है 12.85, ठीक है। और ये अभी जो है मेरी इसकी जो करंट जो है वो एक्सिस की है, इसकी डायमेंशन, ठीक है। ये कलर है। अभी मेरा जो टूल है वो यहाँ पे है और वो क्या है G00 और Z10। अब मैं इसको X10 और Y10 की कमांड दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी। अब ये मेरा चला गया है Z10 और F50 मैंने फीड दिया है, ये देखें। अब ये मेरा चला गया है X डायरेक्शन में, ये 70 तक मेरा चला गया है। ये 1 बाय 1 आपकी एक एक लाइन नंबर को जो है ना ये वेरीफाई करेगा, ठीक है। X90 और Y30 यहाँ पे ये मेरा मूव कर गया है। अब X90 Y30 रेडियस मैंने 20 दिया और फीड मेरी कितनी थी 60। अब दोबारा X40 में चला गया, फिर X10 मज़ीद, अब Y10 वापस ये आ रहा है मेरा। इसी तरह जो है ये कंप्लीट, ये सिंपल सी एक एग्जांपल मैंने सिर्फ आप लोगों को जो है वो समझाने के लिए कि ये किस तरह वेरीफाई करता है। यहाँ से आप इसके डिफरेंट व्यूज़ देख सकते हैं, जिस तरह क्रू आपको दिखाता है, ठीक है। ये इसका ISO व्यू है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक सिंपल सी एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि ये सॉफ्टवेयर सिमुलेट कैसे करता है हमारे कोड को, जो कि हमने या तो बाय हैंड उसको अगर मैंने लिखा है तो मैंने उसको वेरीफाई कर दिया इधर के, जो मैंने ड्राइंग देख के अपना कोड लिखा तो वो सही इधर बनी है या नहीं। और इस तरह अगर आप क्रू पे बनाएंगे तो क्रू के कोड को भी जो है ये आपका वेरीफाई कर देगा, ठीक है। जी मैम, जी मैम। ये हो गया आपकी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस। तो ये प्रोजेक्ट आपने मुझे कब सबमिट करवाना है, ये 4 जून इसकी डेडलाइन है, उसके बाद ये एंटरटेन नहीं होगा। ये मैं आपको कर दूँगी कि ये करना कैसे है। इसके अलावा एक हेल्पिंग वीडियो भी आपको साथ में मिल जाएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं हैं इनका क्या किया जाए, इनको कौन बताना चाहते हैं। CR ये आपकी ड्यूटी है, ठीक हो गया। अटेंडेंस आप लोगों ने जी मैम।
जी मैम। यस मैम। अच्छा, 26 लोगों ने मार्क की है और अभी मेरे पास कितने लोग हैं? 15। वाह, मतलब 20 में छोड़ के भी चले गए। सो एनीवेज, अब मैं इसके जो है ना रिस्पॉन्स यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगी। इसके बाद अब किसी की जो है अटेंडेंस मार्क मैं नहीं करूँगी, ठीक है? और अभी क्लास और अगर वो पूछ सकें तो मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है क्लास? हो गया। उसके हवाले से कोई क्वेरी अगर आप लोगों की है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो बात समझ नहीं आई आपको? जी क्लियर है आज का लेक्चर। चलो, सही होगा क्लास, ठीक है। फिर आज की क्लास एंड करते हैं और मैं लेक्चर भी आप लोगों को अपलोड कर दूंगी आज का, और साथ में जो भी है सारा कुछ। ठीक हो गया क्लास? ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।